भागलपुर में विधायक गोपाल मंडल के घर पर हुआ होली मिलन समारोह में उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां। फिल्मी गानों पर थिरकते नजर आए विधायक जी। बोकारो में होली और शब बारात को लेकर हुई शांति समिति की बैठक में शामिल हुए सीओ और थाना प्रभारी। जुलूस और लोगों के इकट्ठा होने पर लगाई पाबंदी। समस्तीपुर के भिरा गांव में ब्रश की तर्ज पर होली का आयोजन। 1936 से चली आ रही है परंपरा। कोरोना की गाइडलाइंस का भी किया जा रहा है पालन। बगा में फरियादी महिला के साथ थाने के मुंशी ने किया दुर्व्यवहार। थाने में शिकायत करने पहुंची थी महिला। क्रूषित पीड़ित परिवार ने हंगामा कर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। होली और शब बारात को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कोरोना से बचने के लिए लोगों से घर घर में रहने की अपील कर रही है। वहीं दूसरी ओर विधायक गोपाल मंडल ने अपने क्षेत्र में होली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें किसी भी कोविड-19 से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया गया। साथ ही विधायक गाने पर थिरकते हुए दिखाई दिए। लगातार कोरोना के बढ़ते मामले, इसके बावजूद लोग सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर विधायक जी ही ऐसा काम करेंगे तो फिर आगे हम लोगों से क्या उम्मीद करें? आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, आप ये सोच सकते हैं। तो चलिए गोपाल मंडल के अब आप होली मनाइए, क्योंकि यहां पर आपको कोरोना के नियमों का पालन नहीं करना होगा। जो आपको आदेश मिले हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, जो गाइडलाइंस है, जिनका आपको पालन करना है, तो आप चले जाइए गोपाल मंडल के। अगर आप इन नियमों से अगर आप बचना आप चाहते हैं, क्योंकि इन विधायक जी के लिए ना कोई नियम है ना कोई गाइडलाइन। ये जब धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो अगर आप इनके घर पर जाकर होली मनाएंगे तो आप बेफिक्र होकर आप होली आप मनाइए। ये हैं विधायक गोपाल मंडल। कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। भागलपुर की ये तस्वीर। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, और अब एक बार फिर से सुर्खियों में है गोपाल मंडल जी, जो कि विधायक हैं। राजीव पांडे भागलपुर से फोन लाइन पर। राजीव, ये वही गोपाल मंडल है जो हमेशा देखिए विवादों के घेरे में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं अपने अनर्गल बयानों को लेकर, तो कभी सुर्खियों में कुछ ऐसी तस्वीरों को लेकर। आज एक बार फिर से इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं कोरोना के नियमों की होली मिलन समारोह में। जी, ऐसा है कि लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए कभी ये बोलते हैं कि गोली चलाना कोई अपराध नहीं है, हत्या करना कोई अपराध नहीं है, केवल छेड़ना वही अपराध है। इसके अलावा कभी तो कहीं जमीन विवाद में पहुंच जाते हैं और वहां दबाव डालते हैं कि ये जमीन मेरा है, और घसीटते हुए लोगों को अपने गाड़ी में बैठाना चाहते हैं। यही नहीं, इसके अलावा कभी और भी जो है जागरण वगैरह का कार्यक्रम होता है तो उसमें भी ठुमके लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और तो और आज जो होली मिलन समारोह हो रहा है, इसमें स्पष्टतया उन्होंने कहा है कि कोरोना का ये पालन होना चाहिए, वो पालन होना चाहिए, लेकिन अपने खुद ही पालन करते हुए कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जी सागर जी, लेकिन क्या इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर विधायक जी हैं इसीलिए इन्हें छोड़ दिया जाएगा? राजीव,
स्पष्टतया है, इनका कहना है कि मेरे इशारे पर सरकार, मेरा अलग सरकार नौगछिया में चलता है, मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं है और सही मायने में कोई पाबंदी नहीं है। अगर वैसा होता तो जो अभी कुछ देर पहले वहां पर पुलिस के द्वारा यहाँ वहाँ पूरा होली और शबे बारात को लेकर जो ये यहाँ से वहां तक देखा गया था कि किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, शांति वातावरण में होली और शबे बारात मनाया जाए, तो उसमें से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ये खुले रूप से वहां पर जो है ये होली मिलन समारोह कर रहे हैं और कोरोना का भी कोई बंधन नहीं इनके पास, ना तो इन्होंने मास्क लगाया है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन किया है। खुले रूप से आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से वो नाच करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठुमका लगाते हुए वो दिखाई पड़ रहे हैं इस होली समारोह में। चलिए, शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। तो विधायक जी के घर पर ये होली मिलन समारोह, लेकिन जमकर उड़ाई गई धज्जियां। भागलपुर की ये तस्वीर, विधायक जी को समझाए कौन? इनका ये कहना है कि हमारी तो अलग ही सरकार चलती है नवगछिया में। होली और शब बारात को लेकर बोकारो की चंद्रपुरा प्रखंड में सीओ संदीप मदेशी और थाना प्रभारी नूतन मोदी की देखरेख में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकारी अधिकारियों ने कोरोना को देखते हुए मौजूद लोगों के माध्यम से आम जनता के बीच गाइडलाइन पालन करने का संदेश भी दिया। साथ ही शब बारात में जुलूस नहीं निकालने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ लोगों के बीच नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की हिदायत भी दी गई। होली और शब बारात को लेकर बोकारो चंद्रपुरा प्रखंड में सीओ संदीप मदेशी और थाना प्रभारी नूतन मोदी की देखरेख में बैठक का आयोजन। और बिहार में एक बार फिर तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होली और शब बारात के त्योहार को देखते हुए बिहार के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने इस संक्रमण से फैलने को रोकने में सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश को पूर्ण रूप से पालन कराने की बात कही। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में संक्रमण रोकने में कामयाब हुआ था। इस साल भी सरकार ने हर दिन 50,000 टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। होली के समय में अपने राज्य के लोग देश के विभिन्न प्रांतों से घर आ रहे हैं और इस समय में हम सब लोगों को चौकसी रखना, सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी असावधानी कोरोना के संक्रमण का फैलाव बहुत तेज़ी से बढ़ा सकती है। और हम सब लोग देख रहे होंगे कि पिछले 10 दिनों में राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और यह जो वृद्धि है यह निश्चित रूप से हमारी चिंता को बढ़ाता है और इसीलिए हम सब लोगों ने सावधानी भी बढ़ा दी है, जांच बढ़ा दिया है। अब प्रतिदिन 50,000 से अधिक जांच राज्य के अंदर हो रहे हैं। हवाई अड्डा पे जांच हो रहा है, रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टैंड्स पे, सब जगह रैंडम जांच किया जा रहा है। और सरकार के निर्देश के मुताबिक शारीरिक दूरी और नियम का पालन करना अब लोगों को बेहद जरूरी है, क्योंकि अपने परिजनों की तस्वीर और वीडियो पर रंग अबीर का इफेक्ट डालकर होली खेल सकते हैं, जिसमें ना तो कोई कोरोना का डर है, ना ही किसी भी नियमों का उल्लंघन। हालांकि होली के रंग अबीर, गुलाल, पिचकारी की दुकान सजी हुई है इनसे, लेकिन ग्राहक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से हिचक रहे हैं। इस त्योहार के दौरान होली और शब बारात साथ ही साथ थे और जहां कोरोना फिर से बढ़ गया, कई लोग त्योहार में शामिल होने परिजनों के पास आ रहे हैं और कई लोग एहतियात बरतते हुए होली पर घर ही बैठकर वर्चुअल तरीके से होली मनाने की कोशिश में लगे हैं। बाजार में दुकानदार की स्थिति कोरोना को लेकर एक बार फिर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि दुकान तो है लेकिन ग्राहक वहां पर नहीं है।
हिसाब से मार्केट डाउन है। और वो अच्छी बात है तो कोरोना का टाइम है तो थोड़ा जो सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, और हम लोग का तो खैर जो होने का होने करेगा, जो पूंजी लगाएं उसका आधा भी इस बार जो है हिसाब किताब नहीं है करने का, तो कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी देश बच जाए वो बड़ी बात है। होली से ज़्यादा प्यारा देश है। लोगों की कौन सी पिचकारी या टोपी या मुखड़े के ऊपर डिमांड है? देसी वाला, देसी पिचकारी का ज़्यादा डिमांड है इसमें। भैया इस साल कुछ नहीं, कोरोना महामारी में नहीं है वैसा दुकानदारी। पिछले साल और इस साल में क्या अंतर दिख रहा है आपको? बहुत अंतर है, आधा अधिक अंतर है। कितने वर्षों से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? हम लोग तो यहाँ पर इनारा पर 25 साल हो गया। 25 साल से। सबसे डाउन इस साल ही रहा? सबसे डाउन इस साल रहा। और इस साल डाउन रहने का कि लोग रंग कम खेल रहा है, अबीर ज़्यादा खेल रहा है। वैसा कोई बात नहीं है, तो खास बिक्री नहीं है। पिछले साल से इस बार थोड़ा हल्का है? बहुत हल्का है। एक सीजन में पिछली दफे कितना बेच लिए थे? पिछले साल तो सर मोटा मोटी जो था कि पूंजी निकल के मैंने 10-20 हज़ार जो कमाने का तो कमाए थे। इस साल हमें उम्मीद नहीं है। और बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसा गांव है जहां की होली में बिल्कुल वृंदावन की तरह खेली जाती है। यहां का नज़ारा मानो हुबहू वृंदावन की तरह ही नजर आता हो। जिले के रोसड़ा प्रखंड के भिरा गांव की होली करीब 250 सालों से ब्रज की तर्ज पर खेली जाती है, जिसमें बिहार के कई जिले और राज्यों के लोग बिहार की होली देखने आते हैं। लेकिन इस बार होली में कोविड-19 को लेकर जारी निर्देश के मुताबिक यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। होली के दौरान यहाँ आने वाले लोगों की कोविड-19 को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है, जिसे लेकर तमाम तैयारी की गई है। इसकी जानकारी देते हुए गांव के शिक्षक विनय कुमार राय ने कहा कि 1835 में गांव के कई गणमान्य लोग एक साथ होली खेलने वृंदावन गए थे और वहीं की होली ने उनका मन मोह लिया। सबसे पहले कोविड-19 के लेकर हम लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी किए हैं। मास्क, सैनिटाइज़र, दूरी बना के रखना, सैनिटाइज़र मशीन, स्प्रे मशीन, रंग से होली पोखर से लेके जहाँ सम्मत हम लोग का जलता है वहाँ से वहाँ तक पूरे गांव में हर एक जगह पे सारी सुविधा दी गई है। बैनर, जानकारी जगह जगह पे लोगों को जागरूकता के लिए भी अलग अलग तरह से हम लोग तैयारी की है। माइकिंग करवा रहे हैं हम लोग और माइक भी करवा रहे हैं। लगभग 250 वर्षों से हमारे पूर्वजों के द्वारा यह होली का पर्व जो है सो हर्षोल्लास के साथ बिहार की नीलमणि के पावन धरती पर मनाया जा रहा है। और हम लोग को किसी भी तरह का प्रशासनिक सुरक्षा या प्रशासनिक सहयोग की आज तक आवश्यकता नहीं हुई है। यहाँ लाखों लाख में लोगों का आना जाना होता है। बोकारो की चंद्रपुरा जिले के शासकीय स्कूल में शिक्षक भीम महतो के द्वारा गरीब के लिए होली के रंग और कपड़ों का वितरण किया गया, जिससे बच्चों में खुशी का माहौल बन गया। वहीं स्थानीय शिक्षक के इस कार्य के द्वारा स्थानीय लोगों ने शिक्षक के इस कार्य की जमकर तारीफ की। वितरण के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षक ने इलाके के कई लोगों के आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहने की बात कही है। इस गांव में रह रहे हैं, कोई चीज का सुविधा नहीं है सर। हम लोग का क्या करेंगे? यहाँ का क्या नाम है गांव का? मंगलडाड़ी नाम है। अच्छा, अभी सर आप लोग का बच्चा को कौन पढ़ा रहे हैं? हम लोग के बच्चा को एक जूनियरी का मास्टर है ना, वही मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का मास्टर भी हम लोग को बच्चा को नहीं पढ़ाता है अभी। किस तरह से पढ़ा रहे हैं वो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। कुछ कपड़ा लता भी देते हैं, कुछ खाने भी देते हैं और बच्चा को पढ़ाई लिखाई का सुविधा भी देते हैं। देखिए, बच्चों के उत्थान के लिए अभी हम प्रत्येक दिन 1 घंटा समय निकाल रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं और इन बच्चों के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कॉपी, कलम, पहनने का कपड़ा, स्वेटर, रंग, कटर, सब मुहैया हम दे रहे हैं बच्चे लोगों को, ताकि बच्चे लोग किसी भी तरह से वंचित ना हो और बहुत सुंदर ढंग से पढ़ाई कर रहा है। और होली का त्यौहार आते ही पटना सिटी के बाजारों में राजनेताओं की पिचकारियां और मुखौटा बाजारों में देखने को मिल रहा है।
पिचकारी के बाजार में जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टिकर वाली पिचकारी को ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं, तो वहीं भूत पिचास के मुखौटा के साथ नरेंद्र मोदी का मुखौटा ग्राहक की पहली पसंद अब बनी हुई है। तो बहुत तरह का मुखौटा है, फर्क का हिसाब से होली का बहुत सारे, लेकिन मोदी जी का जो मुखौटा है खास है। और खास है इसलिए कि बच्चे लोग इसका डिमांड ज़्यादा कर रहा है, पर हमको मोदी जी का मुखौटा चाहिए। बच्चा का जिद है कि मोदी जी का ही मुखौटा ले। मोदी जी का जो है ना मुखौटा बच्चे लोग ले जा रहे हैं। जैसे हर घर मोदी और घर घर मोदी हो गया है, वैसे ही मुखौटा में भी मोदी जी को ज़्यादा पूछा जा रहा है और मोदी जी का मार्क्स अभी सबसे ज़्यादा डिमांड में है। ये मोदी जी का मार्क्स है जो हम लोग सबको दे रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा डिमांड में है। हर आदमी आ रहा है मोदी जी का मार्क्स, मोदी जी का मार्क्स। हर कोई और मार्क्स नहीं बिक के मोदी जी का मार्क्स ज़्यादा बिक रहा है। प्रसिद्ध तीर्थस्थल फौजदारी दरबार बाबा वासुकीनाथ धाम में फाल्गुन पूर्णिमा की काफी धूम देखी जा रही है। इस अवसर पर पंडा पुरोहितों ने हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक तरीके से हरि और हर का मिलन कराया, जैसे हरिहर उत्सव भी कहा जाता है। वहीं हर को हरि से मिलन के बाद पंडा पुरोहितों ने जमकर गुलाल खेला। वहीं पंडा पुरोहितों का कहना है कि भगवान विष्णु और उनके भक्त प्रहलाद को याद करते हुए त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। और रंगों के त्योहार होली को लेकर पूरे देश के साथ ही साथ विदेश के लोगों में भी काफी उत्साह है। वहीं समाज का सबसे प्रबुद्ध समाज कायस्थ समाज की ओर से भी कोरोना की गाइडलाइंस के तहत मीठापुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कायस्थ समाज से तमाम बुद्धिजीवी समाज सेवी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। वहीं पुराने गिले शिकवे को दूर करने की कोशिश की बात भी कही है। कायस्थ सहयोग संगठन की ओर से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि होली से कुछ दिन पूर्व, तो आज ही के दिन डिसाइड हुआ था कि सब लोग मिलेंगे और इस उत्सव पर हर्षोल्लास के साथ इस पर्व का सेलिब्रेशन किया जाएगा। सभी लोग सबसे पावन अवसर पर सिर्फ होली ही नहीं मनाया गया, सबके एक दूसरे में गाल में गुलाल लगाया ही गया। साथ ही साथ यहाँ एक हम लोगों ने शुरुआत किया है महिलाओं के लिए एक कल्याण केंद्र के तरफ से हम लोगों ने तरह तरह का उपयोगी सामान यहाँ बनाना भी शुरू किया है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार से प्रभावित होकर बिहार के युवाओं ने बिहार में लगातार हो रही सड़क दुर्घटना और एम्बुलेंस की सेवा में देरी से मरने वालों की संख्या में इजाफा देखकर बिहारी युवा इंजीनियर में से एक ऐप लाइफ लिंक बनाया है, जिसके जरिए कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। लाइफ लिंक ऐप में बिहार के सैकड़ों एम्बुलेंस को जोड़ा गया है, जो सिर्फ एक फोन कॉल पर दुर्घटना स्थल पर जरूरतमंदों तक पहुंच जाएगा। इस ऐप के जरिए युवाओं ने राज्य में अब तक कई हजार लोगों की जिंदगी बचाई है। ये एक निःशुल्क सेवा है। इस ऐप को डाउनलोड करने से आप अपने लोकेशन को ऑन करके ऑन द स्पॉट एम्बुलेंस आप खोज आप सकते हैं। इस ऐप में एक और सुविधा जो हमने जोड़ी है वह है ब्लड डोनेशन का। अगर किसी को ब्लड ज़रूरत हो, हमारे पास इतने बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, मगर उनका रजिस्टर्ड, उनका डाटाबेस हमारे पास नहीं होता है। तो इस ऐप में हमने शुरुआत करना चाहा है कि लोग जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं और जो लेना चाहते हैं, दोनों लोग अपने इसमें रजिस्टर करवाएं, ताकि जो ब्लड लेना चाहते हैं उनको भी आसानी से ब्लड मिल जाए और जो ब्लड डोनेट करने के इच्छुक रखते हैं वो भी इस डाटाबेस में जुड़कर समाज की सेवा कर सके। अब बीजेपी की बाढ़ जिला इकाई प्रवक्ता दिलीप कुमार टुनटुन ने लखीसराय जिला इंटर टॉप पर सोनल सिन्हा को सम्मानित किया।
मोकामा प्रखंड के हाथीदह की सोनल सिन्हा ने आर्ट्स में लखीसराय जिले में 422 नंबर से पहला स्थान प्राप्त किया। इसी मौके पर बीजेपी प्रवक्ता सोनल को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। जिला टॉपर सोनल सिन्हा ने अपनी सफलता का श्रेय पूरे परिवार को दिया है। मैं 12वीं कक्षा में कला संकाय में लखीसराय ज़िले में टॉप की हूँ और जिसमें मेरे माता पिता को इसका पूरा श्रेय जाता है। इसके अलावा मेरे बड़े पापा, मेरे भैया, सबका इसमें पूरा सहयोग रहा और मुझे जहाँ भी गाइडलाइंस की ज़रूरत रही, मेरे ज्ञान भारती स्कूल के सारे टीचर्स ने मुझे हमेशा सहयोग करा। तो इसका मेरा पूरा श्रेय इन लोगों को जाता है और मैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहती हूँ। इसके साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती हूँ और मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि बस ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करें तो सबको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपना वो 100% दे। वैसे कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी की जब जमकर धज्जियां उड़ाई जाएं और वो भी ये धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो मिली भगत के खेल के कारण ही। तस्वीरें हर रोज आपको वीआईपी न्यूज़ दिखाता है, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, लेकिन नेता इस बात को जानते हुए भी पूरी तरह से दरकिनार करते हैं। और अब आप देखिए होली के मौके पर किस तरह से खुलेआम बिक रही है बिहार के अंदर शराब। रिपोर्ट में आप देखिए। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, राज्य में शराब की खपत और बरामदगी दोनों बढ़ गई है। वैसे तो बिहार सरकार ने पूरी तरह से शराब पर पाबंदी लगा रखी है, फिर भी शराब की चाह रखने वाले अपनी मंशा पूरी कर ही लेते हैं और ऐसे में शराबबंदी केवल कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। नीतीश सरकार लाख दावे कर ले शराबबंदी के, लेकिन सच्चाई यही है कि राज्य में अब भी शराब मनचाहे समय पर लोगों को उपलब्ध हो जाती है। ये तस्वीरें देखिए कैसे शराब का मजाक उड़ा रहा है ये शख्स, और ये मामला समस्तीपुर थाना से महज 100 गज की दूरी पर हुआ। ये शख्स पूरी तरह शराब के नशे में धुत है। कोरोना काल में कई राज्यों की अर्थव्यवस्था को शराब ने ही सहारा दिया था। बिहार में भी यह अर्थव्यवस्था का कारक है। फर्क सिर्फ इतना है कि इससे राज्य की सरकार को तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन इसके धंधे में लगे लोगों को खूब होता है। राज्य की सीमाओं पर सख्ती के बावजूद चुपचाप भीतर चली आती है शराब और शहर शहर बट भी जाती है। पकड़ी गई शराब गवाह है कि शराबबंदी असरदार नहीं। बहरहाल राज्य में शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। शराब होम डिलीवरी तक की जा रही है और ये वीआईपी न्यूज ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने ग्राउंड रिपोर्ट में भी दिखाया था। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सरकार को विपक्ष की सलाह को मानते हुए राजस्व के बारे में सोचना चाहिए या शराबबंदी का और सख्ती से पालन कर राज्य को शराब मुक्त बनाने पर जोर देना चाहिए। डेस्क रिपोर्ट वीआईपी न्यूज। तो ये है शराबबंदी की हकीकत। थाने से महज कुछ ही दूरी पर शराब का ये खेल, ये तांडव लगातार रहता है जारी, लेकिन शराब तस्कर खुलेआम इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।